आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि नाइजीरिया में अगर कोई मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके बॉडी के साथ क्या करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जेसिका और मैं फिलहाल तो नाइजीरिया में ही रहती हूँ। खैर, हम सबको इंडिया का तो प्रोसेस पता ही है। अगर कोई हिंदू मर जाते हैं तो उनको नहा धुला के अच्छे से कपड़े पहना के फूल चढ़ाकर उनको शमशान घाट में जाकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। मतलब उनको जला देते हैं। फिर जो उनका एशेस बचा रहता है उनको जाके हम या तो गंगा के रिवर में या किसी भी पवित्र रिवर में हम जाके बहा देते हैं। मुसलमान में हम बॉडी को वॉश करते हैं 24 घंटे के अंदर। उसके बाद उनको अच्छे से कपड़े रैप करके, कपड़े जो रैप क्लॉथ रैप करके रखते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं, फिर जाके उनको दफना देते हैं। क्रिश्चियन में भी ऐसा ही होता है। उनको अच्छे से वॉश करके कपड़े पहना के चर्च लेके जाते हैं जहाँ पे प्रेयर होता है। उनके बाद हम उसमें कॉफिन में रखते हैं। कॉफिन में रख के उनको सेमेट्री में जाके उसको दफना देते हैं। मगर नाइजीरिया में ये प्रोसेस पूरा ही अलग है। मैं आज आपको समझाती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि नाइजीरिया में 3 रिलीजन है। एक है मुस्लिम, दूसरा है क्रिश्चियन और थर्ड जो है वो है ट्रेडिशनलिस्ट, मतलब जो अपने पूर्वजों से प्यार करते हैं। मुस्लिम्स में तो सेम ही प्रोसेस है कि आप बॉडी को वॉश करिए, नमाज पढ़िए और 24 घंटे के अंदर आप उनको दफना दीजिए। मगर क्रिश्चियंस यहाँ पे और जो ट्रेडिशनलिस्ट है उनका प्रोसेस बहुत ही अलग है। पहले अगर कोई मर जाता है ना, वो ऑब्वियसली फैमिली तो मोर्न करती है, रोती है, ओम शांति ये सब तो बोलते ही है, रेस्ट इन पीस। मगर बॉडी को उस वक्त घर नहीं लेके आते, उनको मॉर्चरी में रख देते हैं हॉस्पिटल के। हो सकता है कोई 3 महीना रखे, कोई 6 महीना रखे, कोई तो 1 साल भी रख देता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि यहाँ पे ना अगर कोई मर जाता है, आप उनका बहुत लैविश लास्ट सेरेमनी करते हो। उनको जब आप भेजते हो, दफनाते हैं, तो उनसे पहले आपको बहुत अच्छे से उनको सेरेमनी करना पड़ेगा। तो उसके लिए बहुत रीजंस हो जाते हैं। जैसे कि किसी के फैमिली मेंबर्स अब्रॉड है तो उनको आने में समय लग जाएगा, तो उनके लिए भी बॉडीज रखते हैं कि हाँ भाई, आखिरी बार अपने माता पिता को आप देख लीजिए या घर वाले का डेड बॉडी देखिए। सेकंड आपका हो गया कि जब लैविश सेरेमनी करते हैं तो सबसे पैसा कलेक्ट करते हैं और यूनिफॉर्म बनाते हैं। यूनिफॉर्म मतलब स्कूल यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे कपड़े। जैसे मैंने ये कपड़े पहने हैं ना, वैसे ही सबको ऐसे ऐसे कपड़े मिलेंगे या क्लॉथ मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से सिलाइए और पीछे में जो मर गया है उनका फोटो लगाते हैं और लिखते हैं कि रेस्ट इन पीस या कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो लिखिए। उनके लिए आप पैम्पलेट्स बनाइए या पोस्टर्स बनाइए, बड़े बड़े पोस्टर्स बना के हर जगह लगाइए कि ये इंसान इस उम्र में मर गई है या इतने से इतने तक थे, बहुत अच्छे इंसान थे, जो भी है। वो सब में किसी किसी लोगों को जिनके पास पैसे है, खैर वो लोग तो बॉडी ज्यादा दिन नहीं रखते। बाकी सब लोग जो है मिडिल क्लास है, जो भी है, वो बॉडी बहुत समय तक रखते हैं। तो ये बॉडी खराब नहीं हो जाता है, नहीं, ये मॉर्चरी में रहता है। आप मॉर्चरी वालों को हर दिन के हिसाब से पैसे देते हो कि आप बॉडी को संभाल के रखे। सच बताओ तो कभी कभी गलत काम भी हो जाता है वहां पे मॉर्चरी में। मगर मोस्टली यहाँ का रिचुअल है, यहाँ बहुत कॉमन सी चीज है, सदियों से चले आ रही है, ऐसे ही रखते हैं और वहीं ही रखा रहता है। जब आप उनको लेकर आते हो, जैसे 6 महीने बाद या 1 साल बाद, 3 महीने बाद, आपकी हैसियत के ऊपर है। अगर आपका पैसा अरेंज हो गया है या फंक्शन के लिए, क्योंकि आपको बहुत फंक्शन भी तो करना है, सबको बुलाना है, सब आएंगे। और आप क्या करते हो, जो मर गए हैं उनका फोटो लेके आप डांस करते हो, तो सारे लोग आपके ऊपर पैसा स्प्रे करेंगे कि हाँ भाई, ये लो ये लो ये लो। यहाँ गिफ्ट नहीं देते हैं, यहाँ ज्यादातर पैसे स्प्रे करते हैं, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो। तो मरने वाला भी एक फंक्शन ही है जिसमें वो लोग पैसे बहुत स्प्रे करेंगे। लोग बैठ के रहेंगे, कोई जूस पी रहे हैं, कोई ड्रिंक कर रहे हैं, कोई खाना खा रहे हैं। तो बहुत एक पार्टी का माहौल बन जाता है, सब अच्छे से पार्टी करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप जो उनको आखिरी अलविदा बोल रहे हो वो हंसी खुशी बोल रहे हो, रो रो कर नहीं बोल रहे। हाँ, ऑब्वियसली दुख तो लगता ही है जब उनको बॉडी लेकर जाते, कॉफिन में बेरी करते, घर वाले तो रोते ही है। मगर ये जो फंक्शन होता है ना, इसको बहुत, ये पहले होता है, बेरी करने से पहले होता है। तो इसको बहुत अच्छे से मनाते हैं, क्योंकि जितना भी कंट्रीब्यूशन आपको मिले उस फंक्शन में, पैसे मिले, जो भी मिले, पैसे ही मिलता है, ज्यादातर जानवर मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। तो ये सब आप यूज करो उनको दफनाने के लिए।
यही है यहाँ का प्रोसेस। होप ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे कैसे पता है, मैं अभी तक तो यहाँ गई नहीं हूँ फ्यूनरल में, मगर ऑब्वियसली मुझे इसकी नॉलेज इसलिए है क्योंकि जब हम दिल्ली में थे ना, तो बहुत सारे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के पेरेंट्स जो है वो मर गए थे। तो उन्होंने वहां पे ये फंक्शन किया, मतलब ये पैसे कलेक्ट किए, ऐसे ही डांस करके, ऐसे ही सबको खाना देकर, कपड़े कपड़े हमें खरीदने पड़ते, जो वो यूनिफॉर्म देते हैं ना कि प्लीज आप ये बनाइए कपड़ा, तो हम वो खरीदते हैं, वो फ्री में नहीं होता है। जब हम उसको खरीदते हैं, हम उनको एक तरीके से डोनेशन देते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं कि हाँ ये लो, आप अपने पैसे लो और आप जाके अपने पापा को या मदर को, जिनको वो, दफनाइए। तो कुछ महीनों बाद अगर उनका पूरा पैसा अरेंज हो जाता है, तब वो नाइजीरिया भेज देते हैं कि हाँ आप लोग दफनाइए। यहाँ जब मैं आई तो मैंने ये पूछा भी, और सबने यही बोला है कि हाँ ऐसा ही प्रोसेस है। मुझे खुद सुनकर बहुत आश्चर्य होता है कि ये आप एक डेड बॉडी को इतने महीनों तक कैसे रख सकते हो? आप क्यों नहीं इसको दफना देते या जला देते और मतलब खत्म करिए? पर नहीं दोस्तों, यहाँ पे ऐसा ही प्रोसेस है, और जो चीज़ बहुत पहले से चले आ रही है ना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इट्स वेरी डिफरेंट, बट हाँ मैं रिस्पेक्ट तो करती हूँ ये कल्चर को। और जो ट्रेडिशनलिस्ट होते हैं ना, मतलब जो अपने पूर्वजों से प्यार करते हैं, अपने पूर्वजों को ही पूछते हैं, वो भी यही प्रोसेस करते हैं। खैर वो चर्च तो नहीं जाते हैं, वो कहीं पे दफना देते हैं। सिर्फ अपना जो उनका प्रेयर होता है, पूर्वजों को याद करना, ये सब करके वो बॉडी को दफना देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, और बहुत सारे ऐसे अमीर लोग भी हैं जो ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। वो इनका इंडिविजुअलिटी है कि मुझे ऐसा नहीं करना है। अगर मैं मर जाऊं तो मुझे आप मेरे कंपाउंड में ही गड्ढा खोदकर दफना दो। किसी की ऐसी आखिरी इच्छा होती है ना, तो वैसे ही बहुत लोगों की ऐसे ही आखिरी इच्छा है कि अगर मैं मर जाऊं तो प्लीज मुझे मॉर्चरी में मत डालना, क्योंकि कोई मेरा किडनी या लिवर वहां पे ना ले ले। तो इसीलिए आप मुझे संगे संग यहाँ पे दफना दीजिए, मेरा ही कंपाउंड है, कुछ नहीं होगा। मगर बहुत लोग डरते भी तो है ना कि कैसे डेड बॉडी को हम अपने कंपाउंड में दफना दे। बहुत लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और कर देते हैं। ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत छोटी सी है, पर मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, हर एक जगह का हर एक रिचुअल होता है। हमारे इंडिया में कितना अलग होता है ना। जैसे मैंने जब इन लोगों को कहा कि इंडिया में हम बॉडी जला देते, सबके होश उड़ गए। सब बोल रहे क्या, आप बॉडी को जला देते हो, ये आप क्यों करते हो, ऐसा क्यों होता है? फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि ये एक री इनकारनेशन प्रोसेस है। आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसा विश्वास करते हैं कि अगर आप बॉडी जला देते हो तो वो अगले जन्म में फिर से आएंगे। तो फिर ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए कि आप बॉडी कैसे जला देते हो। इनके लिए जैसे ये शॉकिंग है ना, हमारे लिए भी वैसे ही शॉकिंग है कि आप बॉडी इतने महीनों तक कैसे रख लेते हैं, सड़ नहीं जाता है? तो ये कल्चरल प्रोसेस है, मगर हमें हर एक प्रोसेस को, हर एक कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए। आई होप आपको ये सुन के आश्चर्य हुआ ही होगा जैसा मुझे आश्चर्य हुआ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। बने रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। बाय।